दोस्तों, आप में से बहुत से लोग जानते हैं कि इन दिनों हरिद्वार में महाकुंभ चल रहा है और आप में से बहुत से लोग नहीं जा पा रहे हैं और मैं भी शायद उनमें से एक हूं। लेकिन देखिए, जहां चाहा है वहीं रहा है। तो गुरुदेव भी आपकी इन बातों को समझते हैं और वो अपने भक्तों तक जरूर पहुंचते हैं। तो माँ गंगा का आशीर्वाद आप तक लेके आ रहे हैं शांति कुंज हरिद्वार वाले, गायत्री परिवार वाले। गुरुदेव की कृपा से इन्होंने बीड़ा उठाया है आप तक मां गंगा को पहुंचाने का और एक मौका गायत्री परिवार से जुड़ने का। तो कुछ ऐसा ही वीडियो आपके सामने आने वाला है और यहाँ पर मैं और मेरा मित्र और भी बहुत लोगों की जिज्ञासा से वो भी जुड़ेंगे बाद में। तो हम इस परिवार से जुड़े और मां गंगा हम तक पहुंची। 12 साल बाद कुंभ नक्षत्र के हिसाब से कुंभ हरिद्वार में लग रहा है। तो और कुंभ में नहाने की सबकी इच्छा होती है। कुंभ में नहाने का मतलब है कि जो साधु संत होते हैं वो हिमालय से बाहर निकल कर आते हैं और स्नान करने के बाद लोगों की जो समस्याएं होती हैं उनका निराकरण करते हैं। दूसरा, गंगा में स्नान करने से मन पवित्र हो जाता है, कहते हैं इंसान अमर हो जाता है। अमर तो इंसान अपने कर्मों से होता है, लेकिन ये एक प्रतीक मात्र है। जिस प्रकार गंगा माँ सारी गंदगी को दूर करके सारे वातावरण को, सारे मन, सभी के मनों को स्वच्छ कर देती है, उसी प्रकार हम भी अपने आत्मा का मंथन करें, अपने विचारों का मंथन करें और अपने जीवन को गंगा की तरह निर्मल बनाएं और अपने हृदय में देवत्व की स्थापना करें, दिव्य मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्राप्त करें। इसीलिए ये कार्य करने के लिए हम आपके यहाँ पर आए हैं। रही बात, ये कहते हैं गंगा जल, अब सबसे पहले हम जाते हैं तो एक ही प्रश्न करते हैं, जी आपकी क्या फीस है, क्या लेते हैं? हमारा लेने का कोई नहीं है, क्योंकि अमृत का कोई मूल्य नहीं। ओम पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु चंदन धारिणम। चंदन स्वागत का प्रतीक है। जब भी कोई हमारे घर पर मेहमान आता है तो हम तिलक लगाकर उनका स्वागत करते हैं और चंदन हमेशा नीचे से ऊपर की ओर लगाते हैं। इसका मतलब यही है कि हम हमेशा ऊर्ध्वगामी बने, जब मंत्र चंदन की तरह शीतल विचार रहे, कोई कुविचार हमारे अंदर ना रहे। इसी मंगल भावना के साथ चंदन पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी श्रेष्ठति सर्वदा। ये संकल्प सूत्र है कि हमने आपसे जो यहाँ कहा है। देखिए, पूजा के थोड़ा सा बता दें हम, पूजा के तरीके क्या होते हैं। पूजा में 3 प्रकार होते हैं: उपासना, साधना, आराधना। उपासना का मतलब है पास बैठना। हम जिसके पास बैठते हैं, अगर अग्नि के सामने बैठेंगे तो क्या मिलेगी? गर्मी। एसी में बैठ जाएंगे ठंडक। भगवान के पास बैठेंगे तो हमारे अंदर दिव्य गुण आएंगे। हमारे घर में ही सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों हैं। जब हम सुबह पूजा के लिए मंदिर में जाते हैं तो हमारे अंदर दिव्य भावना जागृत हो जाती है। पूजा के बाद दोपहरी में कहीं ड्राइंग रूम में बैठ जाएं, कहीं देखने जाएं तो हमारे अंदर रजोगुण हो जाते हैं। उसका पर्दा अच्छा, उसकी कुर्सी अच्छी, उसका सोफा अच्छा, तो रजोगुण आ जाते हैं। शाम को हम जैसे अपने शयन कक्ष में जाते हैं तब हमारी तामसिक वृत्तियां उजागर हो जाती हैं। तो ये तीनों गुण अपने अंदर, घर के अंदर ही हैं। लेकिन अब हम विवेकशील प्राणी हैं, हमें ये देखना है कि हमारे जीवन के लिए क्या फायदा है। तो हमें कुछ समय भगवान के पास बैठना चाहिए। दूसरा, साधना। साधना यही नहीं है कि हम किसी गुफा में जाकर बैठ जाएं, कोई भूखे प्यासे रह जाए, इसका नाम साधना नहीं। साधना का मतलब है जो हमारे कर्मेंद्रियां हैं इनको साधें। आंख दी है भगवान ने अच्छा देखे, कान दिए अच्छा सुने, मुंह दिया, वाणी दी है तो इसके 2 काम है, खाना और बोलना, जिसमें दोनों में असंयमी हो रहे हैं, ना अच्छा बोलते हैं ना अच्छा खाते हैं। तो इसी प्रकार, और हाथ दिए किसी गरीब को सहारा देने के लिए, पैर दिए तो दिव्य स्थान पर जाने के। लेकिन हम इनसे सारा उल्टा काम कर रहे हैं, फिर भगवान को दोष दे देते हैं। तो इसीलिए पहले हम साधें, अपनी इंद्रियों को साधें। हर इंद्री से जो जिस काम के लिए दिए हैं उसको देव कार्य में लगाएं। ये साधना। आराधना। आराधना का मतलब हम सामाजिक प्राणी हैं। अगर हम समाज से कुछ लेते हैं तो समाज में देना हमारा फर्ज है। तो समाज के लिए, समाज के हित के लिए, देश के हित के लिए हम कुछ करेंगे, हमारी आराधना। अगर संवेदना, आराधना कब होगी? जब हमारे संवेदना होगी, करुणा होगी, दया होगी, सहानुभूति होगी, प्रेम होगा, तब हम आराधना करेंगे। अगर ये नहीं है तो हमारा जीवन बेकार है, पशु की तरह। क्योंकि पशु भी खाना खा लेता, वो भी खाना खाता, वो भी सोता, वो भी बच्चे पैदा करता।
थोड़ा हमारा स्टैंडर्ड थोड़ा अलग है, वो बाहर कहीं भी कर लेता है, हम अपने कमरे में कर लेते हैं। बस एक है, अगर यही काम करता, खाना पीना और प्रजनन शक्ति ही हमारा काम है, तो इससे तो पशु जीते जी सेवा कमाए, बाद मरने के भी काम आए, पर तेरा जिस्म मरने के बाद कोई काम आने के काबिल नहीं। ये नर्तन जो तुमको मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। तो हमें मानव जीवन मिला है, इससे हम कुछ अच्छा कार्य करें, देव कार्य करें, यही हमारा संकल्प होना चाहिए। इसी संकल्प के साथ हम एक दूसरे के कलावा बांधेंगे। सबके पास कच्चा कुत्ता आ गया। आपके पास जेंट्स सीधे हाथ में बांधेंगे और लेडीज उल्टे हाथ। ओम ऋते दीक्षामानो दीक्षानोति दक्षिणां श्रद्धामाप्नोति श्रद्धा सत्यमावयति। ओम जलं गन्धम् अक्षतं धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। कलश प्रार्थना। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता, मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा, मध्ये मातृगणा स्मिता। महेश्वर गुरुरेव तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। उसमें ये फूल, सब फूल चढ़ा दो, सब पे फूल, सबका तिलक करो। ओम आयातु वरदे देवी जय ब्रह्मवादिनी, गायत्री चंद्रां माता ब्रह्मयोने नमस्तुते। मे सचिनो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पया पृथिव्यां पयो शरीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः। देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वदेवा देवता। पूर्वगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्द्रे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। ये संस्कृति की जय। एक बनेंगे, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। ज्ञान यज्ञ की लाल मशाल सदा जलेगी, सदा जलेगी। ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने हम घर घर में जाएंगे, नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे। धर्म के जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। वंदे देव मातरम वंदे, देव मातरम वंदे, विश्व रेवावती महाकाल की जय, हर हर गंगे गंगा मैया की जय। हम पंडित श्री राम शर्मा आचार्य श्री राम जी के शिष्य, युग निर्माणी, गायत्री परिवार से संबंध रखते हैं। अब हमारे गुरुदेव जी का एक प्रयोजन चल रहा है, आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार, क्योंकि हरिद्वार में कुंभ लगा हुआ है, लेकिन कोरोना काल भी चल रहा है। इस परेशानी को देखते हुए दिशा निर्देशों के अनुसार हम सभी एक जगह एकत्र नहीं हो सकते, तो इसीलिए गुरुदेव ने यह योजना बनाई है कि हम घर घर में जाकर कुंभ की स्थापना कर सकें और जल, लोगों की भावनाओं को जुड़े रखने के लिए घर घर तक जल पहुंचा सकें। इसी के लिए हम देव स्थापना करने के लिए आए हैं और गंगा जल पहुंचाने के लिए आए हैं, ताकि जिस प्रकार गंगा जल जो हमारा कुंभ है, कुंभ एक अमृत सागर का मंथन करने से जिस प्रकार गंगा अमृत निकला था, उसी प्रकार हम भी अपने विचारों का मंथन करें और देव कार्य करने के लिए अग्रसर हो, ताकि हमारा जीवन भी सार्थक हो सके और हम देव कार्य करने के लिए घर घर जा सके। हमारे गुरुदेव के जीवन का दो ही उद्देश्य था, जीवन में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का वातावरण, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम घर घर जाकर देव स्थापना कर रहे हैं और गंगा जल को पहुँचा। धन्यवाद।
तो दोस्तों, आप इसी प्रकार से अपने क्षेत्र के संबंधित गायत्री परिवार के मित्रों से मिल सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं माँ गंगा को अपने घर के द्वार पर। तो बड़ा ही सराहनीय कार्य है और इस पर बढ़ चढ़कर आप भाग लीजिए और गायत्री परिवार से जुड़िए, सनातन धर्म को बनाए रखें, अपने धर्म का अस्तित्व बनाए रखें। जय श्री गंगे, जय श्री राम।